अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी दो ऐसे सानहात के मतलब जो रिसेंटली हुए हैं और जिसमें बहुत ही कम कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और ये कैसे वाक़या पेश आया, आज मैं इस पे बात करूँगी। तो अमूमन आप लोगों ने डंकी के बारे में सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से यॉर्क में जाने की कोशिश करते हैं, डंकी लगवाते हैं और डंकी में लाखों से एजेंट पैसे लेता है और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो क्या खैरियत से पहुंच भी पाएंगे वहाँ पर या नहीं पहुंच पाएंगे। और रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसमें डंकी लगाकर बहुत से लोग यूरोप की तरफ जा रहे थे और यूनान के रास्ते में उनकी कश्ती को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 700 से ज़ायद लोग इसमें डूब गए। और इसको सुनने में जो बात आ रही है उसमें यह है कि 300 वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी थे, उस कश्ती में सवार थे और 300 में से सिर्फ 12 ही बच पाए हैं और बकाया सबकी कुछ की डेड बॉडीज़ मिली हैं और कुछ की अभी तक डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल सकी और वो समुद्र में डूब चुकी हुई हैं। और आपको पता है कि पानी में जो इतना प्रेशर होता है, पानी की सतह अगर काफ़ी ऊंची हो तो वहाँ पर डेड बॉडी को तलाश करना, लाश को तलाश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आज के ब्लॉग में मैं स्पेशली इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि लोगों को अपनी ज़िंदगी के मतलब इतना रिस्क टेकर नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल शॉर्टकट इस्तेमाल मत करें जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो। तो इस तरह डंकी लगाने का जो बेसिक है, ठीक है, हमारे मुल्क में गुर्बत है और जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, बेरोज़गारी का मसला होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालें। तो अमूमन जो ये तरक्की पज़ीर ममालिक होते हैं उनमें लोगों की एक अमूमन जो सोच होती है उसमें यही इनकी बुनियादी सोच होती है कि वो शॉर्टकट में ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर लें, कामयाबी हासिल कर लें, बहुत सा पैसा हासिल कर लें। तो जब हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं ना तो हमें इसमें कामयाबी नहीं होती, इसमें हमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। तो शॉर्टकट कभी भी कामयाबी की कुंजी नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आप शॉर्टकट ज़िंदगी में लगाएंगे और शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे तो आप कामयाब होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि लोग 10-15 लाख रुपया एजेंट को देते हैं जो उनको गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने की कोशिश करता है या डंके लगवाता है। तो जब आप 10-15 जो लाख आप इस चीज़ में ज़ाया करते हैं तो आप किसी बिज़नेस में लगा लें, अपना कोई या छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है 10-15 लाख में। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने महज छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और बाद में इतनी कामयाबी उनको मिली कि उन्होंने लाखों रुपए कमाए। तो हमेशा जब आप कोई कारोबार शुरू करेंगे तो उसमें आपको लाज़मी बरकत भी पड़ती है और आपको उसमें कामयाबी भी मिलती है। तो हमेशा ये ना रहे, हमारे जो मुल्क में लोगों का ज़्यादातर ये सोच होती है कि उनको या तो सरकारी मुलाजमत मिल जाए या वो बाहर के मुल्क चले जाएँ। तो जब हम इस चीज़ को एजुकेट नहीं करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बहुत चीज़ों का उसमें बताते रहते हैं चीज़ों के मतलब, लेकिन उनको सही तरह से गाइड नहीं करते कि वो कैसे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मत भूलें कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जो 10-15 लाख आप एजेंट को दे रहे हैं, उसी 10-15 लाख में आप इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि जिसमें आप परफेक्ट, जिसमें आप समझते हैं कि आप इस बिज़नेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। और आपको ये बात लाज़मी याद रखनी चाहिए कि बिज़नेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बिज़नेस में आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है, मैं नहीं समझती कि आप कोई भी बिज़नेस करेंगे वो नाकाम हो जाएगा। अपना देखिए कि आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं स्पेशली यही कहूँगी कि कभी भी ये 2 नंबर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर बाहर के मुल्क में बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत करें। आप 10 से 15 लाख जो एजेंट को देते हैं, आप उसमें बिज़नेस स्टार्ट करें। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको लाज़मी कामयाबी उसमें मिलेगी। और दूसरे नंबर पर जो मैं दूसरे वाक़ये के मतलब आपसे बात करना चाहूँगी उसमें ये है कि जिसमें लोग टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमरीन में बैठे और वो सबमरीन जो थी वो साने का शिकार हो गया। और तो जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है उसमें जो ओशन गेट नामी कंपनी है उसने एक बहरी जहाज़ बनाया और जिसने इस बहरी जहाज़ को बनाया, सबमरीन को बनाया, उसका जो सीईओ था
उसने इसको बनाया और सबमरीन को बनाया। तो जो रिसेंटली जो सबमरीन का डूबने का वाक़या पेश आया है, वो क्यों डूबी, तो उसमें बेसिकली ये उसका मकसद था कि वो लोगों को अ, उसमें 5 ऐसे लोग शामिल थे जिनमें पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन्स तो शामिल थे, और जो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स उसको जाना जाता है। और उसके साथ जो उस सबमरीन का सीईओ था जिसने उसको बनाया था, वो भी उसमें शामिल था। यानी कि टोटल उस सबमरीन में 5 लोग शामिल थे, उसमें बैठे सवार थे। तो इस सबमरीन का जो मकसद था, उसका ये मकसद था कि वो टाइटैनिक की सैर करना था। यानी कि जिस मुकाम पर टाइटैनिक डूबी थी, वहाँ पर उनका मकसद था कि उसको देखना, उसके मलबे को देखना। तो स्पेशली ये सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो उसको देखने के लिए जाएंगे। और जो उसकी गहराई थी, जो टाइटैनिक जहाँ पर डूबी थी, और टाइटैनिक जिस मकाम में डूबी थी, जहाँ पर उसका मलबा पड़ा हुआ है, वह उसकी जो फिट के लिहाज से थी 12,500 फीट गहराई थी। समुद्र की गहराई में वो डूबी हुई है। तो इतनी ज़्यादा गहराई है, आप खुद इसको अंदाज़ा लगाएं कि 12,000 समथिंग फीट के नीचे उसका मलबा पड़ा हुआ है। और उसको देखने के लिए 5 लोग जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है। और तकरीबन जो उसकी टिकट की जो कीमत बनती है, जो उन पाकिस्तानी नज़ाद बाप और बेटे ने खरीदी थी, उसकी एक टिकट की कीमत कम है 7 करोड़ थी। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन था और उसका शौक़ था कि वो उस टाइटैनिक को देखें जहाँ पर वो डूबी थी, और वहाँ जाके उसके मलबे को देखा जाए। तो इस तरह वो सबमरीन जिसका नाम टाइटन था, और टाइटन का जो मतलब है उसका यह है कि उसको कभी तबाह नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसी चीज़ जो कभी तबाह नहीं हो सकती। यानी कि उसका नाम आप चेक करेंगे, उसका टाइटन नाम ही उन्होंने यही रखा हुआ था। तो जो टाइटन का जो सबमरीन का मालिक था या उसको बनाने वाला जो था, तो वो भी इसमें सवार था। और अमूमन जो वो सफ़र था वो 2 घंटे पर था। यानी कि उस टाइटैनिक तक पहुंचने घंटे में उन्होंने अपना सफ़र कंप्लीट कर लेना था, उस जगह पर पहुंच जाना था। लेकिन उनका जो राब्ता था 45 मिनट के बाद ही डिस्कनेक्टेड हो गए वो, और उनका जो राब्ता था सतह समुद्र से बाहर, वो डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ था। जो मेरा ख्याल इसमें यही है कि जब उनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ था, जो बाहर के लोग थे जो उनको मॉनिटर कर रहे थे, जिनके साथ उनका राब्ता था, तो मेरे ख्याल से तभी वो जो उनकी सबमरीन थी जिसको टाइटन कहा गया था, जिसका नाम टाइटन है, तो वो तभी हादसे का शिकार हो चुकी थी। और जो उसका हादसे का जो मुझे मेन वो जो उसमें पीछे जो वजह नज़र आती है, उसमें यही है कि जो सतह समुद्र के नीचे एक तो गहराई बहुत थी, और वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये हो सकता है कि वहाँ पर हो सकता है उस पानी के प्रेशर की वजह से, इस कदर उसका प्रेशर था पानी का, कि वो जो उनकी सबमरीन थी टाइटन जो थी, वो हादसे का शिकार हो गई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुकी हुई थी। यानी कि हर तरफ उनके बचने के जो चांसेस थे ना होने के बराबर थे। और तहकीकाती टीमें थी अमेरिकन और ब्रिटिश, तो उन्होंने फिर सतह समुद्र के नीचे रिपोर्ट भेजी कि उसका पता चलाया जा सके कि आखिर कैसे ये वाक़या पेश आया, और वो जो सबमरीन है जो टाइटन है वो गई कहाँ। तो वहाँ टाइटैनिक के पास उनका जो मलबा था टाइटन का वो मिला है। अलबत्ता जो उनकी बॉडीज़ हैं, जो 5 अफराद उसमें सवार थे, वो तो आपको पता है कि समुद्र इतना गहरा होता है, तो उसको तलाश करना या उनका मिलना नामुमकिन ही लगता है। तो जो यूनान की कश्ती का वाक़या हुआ है, या ये जो वाक़या हुआ है, तो इसमें आपको 2 तरह की अलग कहानियाँ आपको नज़र आएँगी। कि एक तरफ जो गुर्बत के मारे लोग थे, वो अपने रोज़गार के लिए कश्ती में सवार थे और अपनी जान से गए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे और जो बहुत अमीर थे, और वो सैर के लिए निकले, और वो भी इस हादसे का शिकार हुए। ये सबक सीखना चाहिए आपको इन दोनों वाक़यात से, कि इंसान ज़्यादा पैसे भी हों या आपके पास पैसे ना हों, तो ये किस्मत की बात होती है कि इंसान के साथ कोई हादसा पेश आना होता है, तो वो जो मौत होती है वो ये नहीं देखती कि आप अमीर हैं गरीब हैं। मैं आपको, अब मेरे जो ब्लॉग होते हैं उसमें अमूमन मैं यही बात करती हूँ कि जितनी आपकी सिंपल लाइफ होगी, जितना आप दुनियावी चीज़ों से के साथ के दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगी, वो उतनी चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी। तो कोशिश करें सिंपल लाइफ गुजारें, अच्छी लाइफ गुजारें। उसके लिए आप मेहनत करें, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। खुशियाँ
खुश रहने के लिए आप खुश थोड़े में भी खुश रह सकते हैं। हाँ, इंसान को प्रोग्रेस करनी चाहिए, और प्रोग्रेस का ये नहीं कि आप गैर कानूनी तरीके से बाहर ही आप जाकर कामयाब हो सकते हैं, तो आप अपने मुल्क में रहकर भी कामयाब हो सकते हैं, अगर आप के अंदर जज्बा हो, मेहनत करने का जज्बा हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।